जाएंगे सरंडा के जंगल में, लातेहार के जंगल में, वहाँ 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे। क्या चीज का ट्रेनिंग करना चाहते हैं सरंडा के जंगल में जाके? आप नक्सली बनना चाहते हैं। नक्सली क्यों बनना चाहते हैं इतना पढ़ लिख के? रोकड़ा निकालेंगे तब नहीं, 10 करोड़ रुपया देना है। चेयरमैन नियुक्त नहीं होगा, लेकिन मार्केट में एक हल्ला है। क्या हल्ला है? आपकी हेमंत सोरेन जी के परिवार से कोई अध्यक्ष बने। आप साफ साफ बोल दीजिए, झारखंड में 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगा। लड़का ना तैयारी करेगा ना इतना प्रोटेस्ट करेगा। आप बताइए इतना दिन में कौन सा वैकेंसी क्लियर करवा दिए? हम तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री में योग्यता है पूरे राज्य चलाने के लिए? तो राज्य की जनता मुख्यमंत्री बनाई है। तो जनता तो यहाँ की मूर्ख है। हेमंत सोरेन मुर्गी बचाओ, हेमंत सोरेन सुअर पालो, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन चेयरमैन नियुक्त कराओ, हेमंत सोरेन चेयरमैन नियुक्त कराओ। अगर आप झारखंड में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अभी से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो कब आपका बाल पक जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मेरे पीछे देख लीजिए, झारखंड के बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थी सैकड़ों के संख्या में जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जेपीएससी के चेयरमैन का जो पद है पिछले 7 महीना से खाली पड़ा है। अभी 2-3 दिन पहले ही जैक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर नटवा हंसदा जी, लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो पाए हैं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, कौशल जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। शुक्ला जी का वैसे तो हैबिट हो गया है, हर 10 दिन में अभ्यर्थियों के साथ, बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थियों के साथ जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुँच जाते हैं। शुक्ला जी, लाठी डंडा से मानिएगा कि जेल जाके मानिएगा? अरे हम तो मेरा कोई नया प्लानिंग है। क्या? एक तो बियाह नहीं हो रहा है, दूसरा चीज कि एक बड़ा दुखद न्यूज सुने हैं क्या? कि यहाँ का जो सीटवा है 10 करोड़ में डिमांड हो रहा है, तो 10 करोड़ है नहीं। तो हम सोचे कि या तो लातेहार के जंगल में या तो सरंडा के जंगल में अगर बढ़िया से 6 महीना मेहनत किए रहते तो 10 करोड़ रुपया हम कमाई रहते, बाकी चेयरमैन बनल रहते। नक्सली बनल रहते, 10 करोड़ तो कहीं से ले भी मांग के कमाइए लेते, मांगिए लेते। ये 10 करोड़ में खरीद के और सब जेपीएससी के सीट में बेच देते। भाई 10 करोड़ हम लेंगे तब 20 करोड़ कमाएंगे तब है ना। लेकिन क्या कहें, वो तो नहीं हो पा रहा है। अभी जैक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है, जबकि लगातार अलग अलग राज्यपाल महोदय, सचिव महोदय मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, लोगों को ज्ञापन भी सौंपते हैं, उसके बाद भी जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया इंतजाम करने के लिए आए हैं, अब हो नहीं रहा है। अब सरकार से कहना चाहते हैं कि हम अब सरेंडर करेंगे, छात्र नेता के रूप में जाएंगे सरंडा के जंगल में, लातेहार के जंगल में, वहाँ 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे। क्या चीज का ट्रेनिंग करना चाहते हैं सरंडा के जंगल में जाके? आप नक्सली बनना चाहते हैं। नक्सली क्यों बनना चाहते हैं इतना पढ़ लिख के? रोकड़ा निकालेंगे तब नहीं, 10 करोड़ रुपया देना है। अब रोकड़ा कमाएंगे तब ना 10 करोड़ रुपया देंगे। अब ऐसे तो हमको कोई रुपया देगा नहीं। अब बाप दादा तो घर से निकाल दिया, तो रोकड़ा कमाने के लिए भैया लेवी लेना होगा ना। अब लेवी लेने हो, लेकिन कोई नक्सली का ये आपको कोई एरिया कमांडर बनेंगे तब ना। ये सरकार सुन कहाँ रही है? ये सरकार सुन कहाँ रही है? ये जो मेंबर बैठे हुए हैं इनके बेशर्मी का हाथ पार हो जा रही है। ये सुन कहाँ रहे हैं किसका? इनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो जा रहा है। ये मतलब रांची का डीसी बन जा रहे हैं, मतलब नए 2 बार डीजीपी बन जा रहे हैं। ये सुन कहाँ रहे हैं? ये मैया योजना में पकड़ा ही ले तो बेटा योजना कहाँ भीतरे चल जाएगा। यही ला हम भी संकल्प लिए हैं कि सरंडा के जंगल में 6 महीना ट्रेनिंग लेंगे, 10 करोड़ रुपया ले भी उठाएंगे और मुख्यमंत्री जाके शरण में देने के लीजिए 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया। अब हमको अध्यक्ष बनाइए, सारा सीट बेचेंगे और पूरा झारखंड को बेच डालेंगे। कोई ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? कौशल जी, क्या कहिएगा, 7 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। लगातार पिछले 7 महीनों से जो है आप लोग अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं होगा। लेकिन मार्केट में एक हल्ला है। क्या हल्ला है? आपके तक पहुंचा है कि नहीं सुना है? कि सुन रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के परिवार से कोई अध्यक्ष बने। अच्छा,
तो हेमंत सोरेन के परिवार से कौन अध्यक्ष बनेंगे? उनकी वाइफ जो है वो खुद सुन रहे एमएलए हैं, है। आजकल आप ही लोग का मीडिया में चल रहे थे कि सीता सोरेन घर वापसी कर रही है। अच्छा, हाँ, ये ऐसी खबरें चल रही है हाँ। तो कुछ इसमें सत्यता है कि अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई खबरें नहीं है। 4 करोड़ के आबादी में झारखंड में आपको अध्यक्ष नहीं मिल रहा है तो इस झारखंड का मुख्यमंत्री के लिए शर्म आना चाहिए कि आपको अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। अच्छा, और आपको अध्यक्ष नहीं मिल रहा है तो आप ये बताइए जेपीएससी से का बीपीएससी से आप खोजिएगा, यूपीएससी से कि यूपीपीसीएस से? फिर बोलिएगा कि यूपीपीसीएस में योगी जी का वहाँ पे चल रहा है। बिहार में नीतीश जी का जन थोड़ा सा नीतीश सबका है तो काजन वहाँ से ले ले। अच्छा, ये भी हो सकता है। अरे भैया 4 करोड़ की आबादी में आपको नहीं अध्यक्ष मिल रहा है तो इस शर्म की बात है। चाहे फिर आपका मनसा है कि मेरा आदमी बैठे रोकड़ा पहुँचे, मेरे मनमानी से फिर यहाँ पे कंट्रोल हो जेपीएससी में। क्या कहना चाहिएगा? सबसे बड़ी बात है, अगर आपको देखिए, आप वैकेंसी ही मत निकालिए। अगर वैकेंसी निकालते तब ना स्टूडेंट इतने चिंतित होते। आप वैकेंसी मत निकालिए, आप साफ साफ बोल दीजिए झारखंड में 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगा। लड़का ना तैयारी करेगा ना इतना प्रोटेस्ट करेगा। आप बताइए इतना दिन में कौन सा वैकेंसी क्लियर करवा दिए हैं? इससे अच्छा आप जो सो वैकेंसी ही नहीं निकालते, लोगों को सहानुभूति हो जाता है कि एग्जाम होगा। अगर आप 7 महीना से, क्या बोले माननीय कृषि मंत्री जी शिल्पी नेहा तिर्की जी बोलती है कि मुख्यमंत्री जी सजग है, योग्य व्यक्ति। अरे तो योग्य व्यक्ति कितने दिन में मिलेंगे आपको? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया, कब तक योग्य व्यक्ति मिलेंगे? अगर नहीं करना है तो साफ साफ एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, बोल दीजिए कि फलना विज्ञापन को रद्द किया जाता है। हम लोग भी छोड़ देंगे, हम लोग भी कुछ दूसरे काम में लगेंगे। काला बिल्ला लगा कर आए हैं, काला पट्टी लगा कर बाह में आए हैं, क्यों इतना ज्यादा एकदम गुस्से में है आप सरकार से? 6 महीना में तो दौड़ते दौड़ते घुटना दर्द करने लगा। अच्छा। तब ट्रेनिंग लेंगे, तब एरिया कमांडर की ट्रेनिंग करना है। अब नक्सली ज्वाइन करेंगे, एरिया कमांडर बनेंगे, लेवी लेंगे तो थोड़ा सा मजबूती है। तो इलाज संकेत दे रहे हैं कि यहाँ काला पट्टी बांधे हैं, कल यहाँ काला वो बांध के एरिया कमांडर रूप में चलेंगे और हर जगह लेवी मांगेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है यहाँ 10 करोड़ रुपया देकर सीट खरीदना होगा। नहीं, आप जो है बार बार पैसे की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे होंगे, इस कारण से जो है जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट ना हो पा रहे हों। हम तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री में योग्यता है पूरे राज्य चलाने के लिए? तो राज्य की जनता मुख्यमंत्री बनाई है। तो जनता तो यहाँ की मूर्ख है, मूर्ख है। यहाँ तो जनता बना दी। अब वही जनता के बाल बच्चे खड़ा है ना, वही जनता के बाल बच्चे खड़ा है ना, उनके अंदर योग्यता है। आपको इतना भी समझ नहीं है कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं, आपको इतना भी समझ नहीं है कि बच्चे आपसे मिल गए, इतना भी समझ नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद के लिए मतलब यहाँ बच्चे दर दर भटक रहे हैं। क्या अध्यक्ष पद नहीं मिल रहा है? इनके जो महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य, वो 1 नंबर के झूठा आदमी है। 1 नंबर का झूठा आदमी है। लोगों को मूर्ख बनाने में 4 को एग्जाम्पल पढ़ के बस खाली वो करते हैं, मीडिया बारी भाषणबाजी देते हैं। क्या बार मिल उनको नहीं दिए हैं? आप मिले हैं उनसे? क्या बार मिले हैं क्या हम? बोले वो? बस बन जाएगा, बन जाएगा, बस जैसी खरवास के बाद बन जाएगा। अब ये खरवास के बाद लगन खत्म हो के फिर खरवास। ये थोड़ी बोले थे कि कौन से साल वाला खरवास? बोला नहीं थे? हाँ, बोले थे कि ये खरवास के बाद तुरंत बन जाएगा। ये वाला बोले? हाँ, ये बोले थे। देखिए अब कोई ऑप्शन नहीं है। जितने बच्चे हैं ना सारे मेरे साथ जाएंगे एरिया कमांडर में ट्रेनिंग करने। अच्छा। एकदम जाएंगे, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये टीम जाएगा और ये हमारा टीम एरिया कमांडर और हमारे नक्सली के साथ हम लोग मिल के काम करेंगे। और इस झारखंड में अब हम लोग, आप समझ गए कि जेपीएससी में, लेकिन हाँ तबाही मचा देंगे ना, यहाँ बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। इसीलिए उसमें ताला मार के सब कुछ करके जाएंगे कि भैया आप कुछ नहीं चलेगा। जब आप हार चुके हैं तो हम भी हिम्मत हार के दूसरा रास्ता अपनाने के। प्रकाश जी 7 महीना समय दे ही दिए सरकार को, तो कुछ और समय दे दीजिए। अभी का विचार लग रहा है कि जब बच्चा को 4.5 साल हो गई है देश में और 5 साल में फिर दोबारा बढ़ जाएगा ये। अब साफ हो जाएगा ये। बढ़िया बढ़िया घमंड टूट जाता है पॉलिटिक्स राजनीति में। ये बढ़िया से नहीं किया ना राजनीति। हाँ, तब हेमंत सोरेन गायब हो जाएगा। पिछले का पता कटोरा हम लोग अभी लोग घूम रहे हैं ना, वो लोग घूमेगा, लेकिन वो नहीं घूमेगा इसलिए कि नहीं घूमेगा कि बहुत कमा लेगा 17 साल में। 4 करोड़ के आबादी में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। परिवारवाद भारत का रणनीति बन चुका है, उसमें अगर लग रहा हो उसको ना हमारे परिवार का बने तो तुम बना दो भैया, लेकिन बना दो। आप
अब मत छोड़ो। मतलब आपका कहना है कि किसी को भी बना दो, लेकिन बना दो। हाँ, बस बना दो। हम दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए, हम लोग को मुक्ति चाहिए, बस जेपीएससी से मुक्ति चाहिए। परिवार से ही हो, लेकिन बना हम दो। लोगों का सिलेक्शन हो या नहीं हो, बात की बात है, बस आप चेयरमैन अपॉइंट करके इससे मुक्ति दिला दीजिए बस। नहीं समझ में आ रहा था, ज्योतिषी से सगुन करवा लीजिए, लेकिन किसी को अध्यक्ष बना दीजिए। अच्छा, ज्योतिषी से सगुन करवा के अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ हाँ, नहीं हो रहा है, जब समझ में नहीं आ रहा है तो सगुन करवा लीजिए। ज्योतिषी से तो शादी ब्याह करने के लिए, नौकरी लेने के लिए दिखाया जाता है ज्योतिषी के पास जाके कि हमारा बढ़िया वर वधु मिलेगा कि नहीं मिलेगी। तब बढ़िया मिल जाता है ना ज्योतिषी से सगुन कराने के बाद। तो कहा जाना अध्यक्ष भी मिल जाए। ये भी सुना में आ रहा है कि फंड नहीं है, मैया सम्मान योजना में सारा फंड चला जा रहा है, तो आप विज्ञापन रद्द कर दीजिए बस हम लोग को ये, लेकिन इससे मुक्ति दिला दीजिए। लोग तो एग्जाम दिए हैं। नहीं, हम विज्ञापन रद्द कर दीजिए, इससे हम टेंशन नहीं जी पाएंगे। आप विज्ञापन रद्द कर दीजिए, अगर पैसा देने का नहीं है तो, लेकिन मुक्ति दिला दीजिए बस। नहीं, अगर चेयरमैन अपॉइंट कर पाते तो। क्या कहिएगा? आपका एक सवाल था कि आप बोले कि सीएम जी योग्य थे जो यहाँ के जनता लोग चुने हैं। आप बताइए, सीएम जी कहाँ के हैं? झारखंड के ही हैं। उसी में से एक आदमी को चुना गया है कि नहीं गया है? तो अब झारखंड में 4 करोड़ में एक आदमी नहीं है चेयरमैन बनने के लिए? बिल्कुल है कि नहीं? तो जब 4 करोड़ में एक आदमी सीएम बन सकता है, तो 4 करोड़ में एक आदमी चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो फिर ये चीज सवाल का क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? आप लोग को भी बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। अब नहीं सुन रहे तो क्या कहा जाए? तो ये चीज जो सवाल हमसे पूछे कि 4 करोड़ में जो सीएम जनता चुन के लाई है, आप लोग चुन के लाए, तो भाई 4 करोड़ में ही चुने हैं, तो 4 करोड़ में एक आदमी नहीं मिला। एक काम कीजिए आप हाँ, वो कृषि मंत्री वो बोले थे कि कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो उनको ठोक बजा के हम यहाँ पे बनाएंगे। आपको क्या ठोक बजा के बनाया गया है? हाँ? आपसे सीधा सवाल है, आप भी ये 4 करोड़ में से एक आदमी थे जिसको यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे भी 4 करोड़ में एक आदमी होना चाहिए योग्य जो इस चेयरमैन को सरकार के मनसे को देखते हुए लगता है कि अभी जो है 7 महीना से जो है अध्यक्ष पद जो है खाली पड़ा हुआ है। अब आगे कब जो है नियुक्ति होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग काम कीजिए, सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ के ठेला खोल लीजिए। आप तो विज्ञापन रद्द कर दीजिए, ये बात बता दीजिए ना भाई, ऑफिशियली बता दीजिए कि चेयरमैन नहीं बनेगा, जेपीएससी जैसे कुछ नहीं है। आप लोग जाइए, जाके ठेला चलाइए, कुछ भी कीजिए। इस बार चेयरमैन बनवा के ही उठेंगे। अच्छा, चेयर बना के उठना इस बार। अच्छा, ये बताइए कि सब कुछ सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी काम काज कैसे चलेगा बताइए? आप बोले सरकारी नौकरी नहीं, तब विज्ञापन क्यों निकाले? विज्ञापन को रद्द कर दीजिए। ना विज्ञापन निकालते, ना हम लोग पीटी देते, ना मेंस देते, विज्ञापन को रद्द कर दीजिए। मुख्यमंत्री साहब को क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री साहब से एक ही बात बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन को नियुक्त कर दीजिए और हमारा जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाइए। आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है बस। आज जो है काला बिल्ला लगा के आए हैं माथे पे। काला बिल्ला वही विरोध करने के लिए आए हैं कि चेयरमैन जल्द से जल्द नियुक्त करें। 8 महीना हो गया हम लोग का एग्जाम हुए 3 बार जो है सो हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया स्पेशल फूड सेफ्टी ऑफिसर का। सिर्फ इसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, सिविल जज का एग्जाम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट का है, प्रोफेसर का है, उसके बाद रेंजर सहायक का है। तो सिर्फ इसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है, यहाँ तक कि 3-4 बार हाईकोर्ट संज्ञान ले चुकी है, उसके बाद भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, तो आप जो एक आराम से नोटिस निकाल के बोल दीजिए कि हम लोग में सक्षमता नहीं, हम चेयरमैन नहीं अपॉइंट कर सकते। एक बात हमारा कहिए कल्पना मैम से भी हमारे कहिए कल्पना मैम से एक क्वेश्चन है कि जब क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री जी को जब जेल में डाला गया था, तो वो क्या बोली थी आकर के, रो कर के बोल रही थी कि 5 महीना मेरे जिंदगी बर्बाद कर दिया गया है हेमंत सोरेन का। वो हिसाब मांग रही थी। आज हम उनसे हिसाब मांगना चाहते हैं कि हमारा इतना सालों साल बर्बाद कर दिया जा रहा, उसका हिसाब कौन देगा? कल्पना मैम, आपके पास इस बात का हिसाब है कि हमारा जिंदगी यूं ही बर्बाद? झारखंड के जो बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थी है उन लोग का दाढ़ी पकने लगा है। थोड़ा दिखाइए, ये दाढ़िया पक गया है, बलवो भी पक रहा है। अब क्या क्या पकेगा ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है। बाकी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 महीना से ये जो जेपीएससी का जो अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है वैसे ही खाली है। कई बार जो सुप्रियो भट्टाचार्य है, केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम के महासचिव हैं, वो लगातार कहते हैं कि बहुत ही जल्द जो है हम लोग जेपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं हो पाया है। ये तो पिंडदान कर देंगे, पिंडदान कर देंगे, जेपीएससी में ताला बंद कर देंगे
और दाह संस्कार कर देंगे जेपीएससी का। दाह संस्कार कर बिल्कुल दाह संस्कार कर काम देंगे। हो ही नहीं रहा सर, तो फिर क्या मतलब है ऑफिस खोल के? जब कुछ काम हो ही नहीं रहा, 7 महीने से हम लोग यहाँ लगे हुए, कितनी शर्म की बात है कि हम लोग रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, इतनी शर्म की बात है चेयरमैन के लिए। पहले तो चेयरमैन होगा, ये सुनिए ना, ये बताइए कि अभी आप चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए 7 महीना से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हर 10 दिन 15 दिन में शुक्ला जी के साथ आप तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, राज्यपाल महोदय से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते हैं, मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हैं। तैयारी कितना वर्ष से करते आए हैं आप? देखिए, हम लोग का जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में आया था, जून में। वैकेंसी 2020 का है, नोटिफिकेशन जून 2022 में आया। एग्जाम हुई है 27 मई 2023, ठीक है। और आज तक हम लोग बैठे हुए हैं चेयरमैन का नियुक्ति के लिए। अब चेयरमैन आएंगी, अब चेयरमैन के बाद अब कितना दिन हम लोग को रिजल्ट के लिए भोगना पड़ेगा वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा कोई हम लोग के पास ताला या चाबी मिलता कि फ्यूचर देख पाए तब तो शायद तैयारी ही नहीं करते। 11-12 जून को इंटरव्यू का डेट था। हम लोग ने, मेरा तो ब्लेजर भी खरीद चुका हूँ। अच्छा, ब्लेजर वगैरह खरीद के रेडी थे। बाप रे बाप। यार रांची में आ गए थे कि चलो भाई इंटरव्यू देना है, थोड़ा सा तैयारी करके दे। सोचिए वो सब मेरा पड़ा हुआ है। चलिए, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। सोचिए, ब्लेजर खरीद के रखे थे कि इंटरव्यू देने आएंगे ब्लेजर पहन के, अब लग रहा है कि ब्लेजर पहन के इंटरव्यू देने तो छोटा हो गया होगा। बैठे बैठे जो है ना पेट वगैरह फूल गया। देखिए, अब तो हमको लगता है दूसरा ब्लेजर खरीदना पड़ जाए। चलिए, ब्लेजर पहन के तो इंटरव्यू देने नहीं आ पाए, लेकिन हो सकता है कि ब्लेजर पहन के किसी के शादी ब्याह में चले जाएं, इनका ब्लेजर जो है इनका पुत्र यूज कर सके, है ना। तो ये दुर्भाग्य है झारखंड के बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थियों की कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद परीक्षा लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर परीक्षा ले लिए तो फिर पेपर लीक का मामला आ जाता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर अध्यक्ष पद खाली पड़ा है तो अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो यहाँ के अभ्यर्थियों का जीवन आंदोलन करते करते मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में खत्म हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इन मुद्दों पे, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। बाकी सबको जोहार रहेगा।